लोग थोड़ा सा इशारा समझ जाना चाहिए जब भी वहां से मैसेज आता है, तो एक्साइटमेंट तो जरूर रहना चाहिए, बिकॉज ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। मैं भी इस इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें पिछले 25 साल से हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि बॉस हम लोग जो एंटर कर रहे हैं वो इनफाइनाइट है, मतलब वो अभी नेवर एंडिंग स्टोरी होने वाला है, और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे पूरा प्लानिंग है। लेकिन जैसा डीलन सर ने बोला, अभी ऐसा बोला था कि यहाँ प्रोडक्ट देगा, ये टाइम में प्रोडक्ट देगा, और वहां देगा, ये दिन में देगा। बॉस अभी क्या हो रहा था, जब स्टार्ट हुआ था तभी एज सर और कुछ लोग थे, फिर एज सर और लोग आ गए, फिर एज सर और थोड़े धुरंधर लोग आ गए, फिर लीडर्स आ गए। अभी लीडर्स आने के बाद एक सर्कल बनता है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि एज सर ने जिनको लाया है उनका कंट्रोल भी आ गया है, वो सिर्फ हमारे पे नहीं, एज सर को भी वो जवाब देते हैं। तो ये ओ मीडिया जो है उनका काम ही वो है। और ओ मीडिया मीडिया के साथ, जैसा नीरज सर ने बोला कि स्ट्रेटेजिस्ट है, मतलब ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते समय ये पूरा ओवरऑल देखते हैं कि बॉस अच्छा ये टारगेट सेगमेंट ये है, कस्टमर ये है, हमारा ये टोटल ये होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, बट ये टारगेट सेगमेंट में तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर जाएगा, एक्सिस्टिंग कस्टमर्स का ऐसा जाएगा। तो ये माहौल फुल तैयार हो गया। मैं अगर एक्साइटेड हूं तो मैं फ्री में एक्साइटेड नहीं होता हूँ, एक्साइटमेंट तो मेरा एवरी टाइम रहता है, लेकिन फुली एक्साइटेड इस बार इसीलिए हूं क्योंकि अगर आप सुनोगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन हेड है वो अगर खुला बोलता है बाय बाय जूम, अभी कुछ दिनों की बात है, तो आप लोग समझिए कि बाय बाय जूम बोलेगा तो हमारा प्रोडक्ट कितना रेडी है वो हमको समझना चाहिए। अगर उसका टीम यहाँ हैदराबाद पे आ रहा है, उन्होंने खुला बोला मेरा टेक्निकल चीज के लिए नहीं आ रहा है, एस्थेटिक मतलब जो उसका डिजाइन है, कलर है, उसमें भी उन लोग रहते हैं, जैसा मीडिया में लोग रहते हैं, वो जो आर्टिस्ट रहता है उसको कलर का कॉम्बिनेशन का समझता है, कौन सा परफेक्ट रहेगा, कौन सा कस्टमर को अच्छा लगेगा, वो चीज देखने के लिए जा रहे हैं। मतलब वी आर रेडी विद द प्रोडक्ट्स। लेकिन ये बात भी बोले, जब एज सर ने बोला कि आई एम रेडी विद 8-9 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट तो रेडी होगा लेकिन उसको स्टॉप किया गया है। वो मीडिया ने बोला कि बहुत ऐसा नहीं, आप एक साथ इतना प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हैं, और उनको स्टॉप किया गया है, धीरे धीरे देंगे। और धीरे धीरे देने, मैं भी ये बात सोच रहा था, लेकिन आप समझो कि धीरे धीरे देने में फायदा क्या है। अगर पेड प्रोडक्ट्स एक करके दिए, उसके बाद 20-25 दिन के बाद दिया, तो हमको भी बहुत सहूलियत है और हमको भी बहुत बहुत फायदा है उसका। और अगर वो मीडिया वाले आए, मीडिया मतलब क्या, इन लोग ने जिंदगी डाली, इन लोग का लाइफ डाला है स्ट्रेटेजी में, इन लोग का अकाउंटिंग में, इन लोग का पूरा सेगमेंट में, इन लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। और एक बात क्लियर होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े लेवल के लोगों को अगर अंदर लिया है, ये खाने का काम तो नहीं है, लेकिन वो आना है, पैसे से नहीं आता, वो मैग्नीट्यूड देखा है कि इतना बड़ा कंपनी ऑन पैसिव इज द बिगेस्ट। वी आर नॉट गोइंग टू शेक द इंटरनेट, वी आर गोइंग टू चेंज द इंटरनेट। जब भी इन लोग आ रहे हैं अंदर, तो आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ जाना चाहिए कि अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे साथ, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, वैसे लोग अगर हमारे पास आया और खुला ओपनली बोलता है कि एज सर ने हमको सोनली सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के बारे में सोचने को लिया है या काम करने को लिया, तो आप लोग को सोचना है। ये बोलने की बात नहीं, लेकिन ये फीलिंग का। इसलिए जब टिलन सर बोलते हैं प्लीज मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, आपको नहीं समझता है तो भी अटेंड करो, बिकॉज जब ये फील आपको समझता है कि ये आदमी लोग क्या बोल रहे हैं। मैं तो इतना खुश हूं कि हमारे ऊपर मॉनिटर आए। मॉनिटर मतलब ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, हम लोग बहुत सारे ठीक है टेक्निकल बात ये बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी फेंस के इस साइड है, हम लोग ना अपना काम करके बैठ गए और हम लोग इस साइड है, तो हमको देखना बहुत जरूरी है इनका। इन लोग जो बात बोल रहे हैं उनको सुनना बहुत जरूरी है। जब डॉक्टर पवार ने क्लियरली बोला था, हमको क्या बोले थे कि बॉस हमको ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज वी आर डैमेजिंग। अगर आप सोचो कि हम लोग डैमेज कर रहे हैं तो क्या फायदा है। अगर हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स है, तो वो एकदम क्लियरली बोला कि सब लोग एक साथ जाओ एज अ सोल्जर, सीधा यूट्यूब का वहां जाओ, रिपोर्ट करते जाओ, कुछ नहीं करना है हमको, सीधा उधर लिखने का कि बॉस दिस इज रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो। लेकिन एक्साइटमेंट ऑन दिस साइड इज फुली ऑन। क्यों? क्योंकि बॉस आप समझो कि यहाँ पर हमारे पास प्रोफेशनल लोग आए, और ये प्रोफेशनल लोग से ज्यादा प्रोफेशनल हम नहीं है। हम लोग उससे सीखना है तो डेफिनेटली सीखेंगे, लेकिन क्लैरिटी समझो, इशारा समझो। अगर आप इशारा समझते हैं, अगर एक कोई आके बोलता है कि बॉस बाय बाय जूम, मतलब इसका बहुत बड़ा वजन होता है। हम लोग कोई कंपटीशन नहीं कर रहे। अगर आपने ये प्रोडक्ट के बारे में रेड ने और 3 ये भी जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन लोग ने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, एक नॉर्मल रखा था जो आम आदमी को जैसा समझता है, और एक एक्सपर्ट को रखा था। कितने सारे फीचर्स, मैं वो जब प्रोग्राम देखा, कितने सारे फीचर्स, मतलब जैसा जैसा फीचर्स काउंट करते गया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है,
मैं समझा कि हमारा कॉम्पिटिटर ही नहीं है। When there is no competition, हम लोग दूसरे के बारे में सोचे भी क्यों? बिकॉज अगर कोई कॉम्पिटिटर कंपटीशन करने आता है तो फिर बात अलग है। अगर एक कार रास्ते पे जा रहा है, दूसरा कार पेट्रोल में जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रिक में जा रहा है, लेकिन हमारा कार हवा में उड़ने वाला है, तो हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, हम अलग है। तो ये बात एकदम क्लियर रखो, दैट यू हैव टू बी प्राउड ऑफ, कि आज अगर 4 साल एग्जैक्टली जैसा डॉक्टर डॉक्टर केडी ने बोला कि 4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से अलग अलग रोल होते आ रहे हैं हमारा। हाँ, हम लोग भी एक लेवल पे थे, लेकिन थोड़ा सा नीचे और फेंस के इस साइड बैठना पड़ेगा हमको, क्योंकि हर बात हम लोग टेक्निकल बात ज्यादा करके उन लोग का जो प्रोफेशनल वे से उन लोगों को करना है, तो उनको हमको करना देना चाहिए। हमको अगर इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हम वो इंस्ट्रक्शन लेंगे और करेंगे। बात गलत, रॉन्ग या ऐसा कुछ नहीं है। अगर एज सर बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट 9 देने के था या रेडी था, जब भी उन लोग ने, अगर आप ध्यान से सुने होते तो लास्ट टाइम एज सर ने बोला था, आई वांटेड टू डिलीवर ऑल द प्रोडक्ट्स, आई वांटेड टू गिव ऑल द प्रोडक्ट्स, बट आई वाज स्टॉप्ड बाय ओ मीडिया। क्यों? क्योंकि उन लोग ने बोला कि भाई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, आपको धीरे धीरे करके लोगों को देना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे, मैं भले भांति समझ गया कि धीरे धीरे देने से किसका सबसे बड़ा फायदा है? सबसे बड़ा फायदा ब्रांड एम्बेसडर का। हम लोग इतना जबरदस्त और अच्छे पोजीशन में है यार। अभी ईगो विगो छोड़ के सब थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करो, मिल के करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि अपना पोजीशन तो एकदम अलग है, पैसे तो सब कमाएंगे, लेकिन हम लोग का जो रुतबा है, हमारा जो पोजीशन है, या हमारा हर एक फाउंडर का, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात याद रखना, हर एक फाउंडर का, छोटा मोटा कोई नहीं होता है, इधर ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब आज के बाद कोई नया ब्रांड एम्बेसडर बनने ही नहीं वाला है। तो आप समझो वी आर ब्रांड एम्बेसडर, कितना बड़ा हमको पद